Viewers, welcome to another vlog from Turkey, Istanbul. हम हाया सोफिया की तरफ जा रहे हैं। ये जी ब्लू मॉस्क आपको सामने जो नजर आ रही है, और ये लॉन क्रॉस करके आप जब इधर देखते हैं तो ये जी हाया सोफिया का पहला मंजर है। आपको ये बताऊं कि हाया सोफिया का मतलब है मुकद्दस हिकमत, इंग्लिश में इसको कहा जा सकता है होली विजडम। ये जो बिल्डिंग आपके सामने नजर आ रही है ये तकरीबन इसी कंडीशन में सिवाय चंद एक तब्दीलियां जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा 1500 साल से यहाँ मौजूद है। तो 1500 साल पुरानी बिल्डिंग है। दुनिया में बहुत कम ऐसी इमारतें हैं जो कि 1500 साल पुरानी हो और इतनी अच्छी वेल प्रिजर्व्ड हालत में मौजूद हो। इसके जो आपको ये मीनार नजर आ रहे हैं, ये जब इसको फतह कर लिया गया था इस्तांबुल को उस्मानियों की तरफ से, तो उस वक्त इसके मीनार कायम किए गए थे, बनाए गए थे। पहले लकड़ी के मीनार किए गए थे, वो तो ज्यादा देर नहीं चल सके। उसके बाद ये पक्के ईंटों से बने हुए मीनार बनाए गए। आगे चलते हैं। क्यूज हैं, क्यूज देखिए, ये सारी क्यू है हाया सोफिया को देखने के लिए, क्योंकि ये उस तरह से ब्लू मॉस्क की तरह या एक रेगुलर मस्जिद उस नेचर में नहीं है, क्योंकि ये इसकी अपनी हिस्टोरिकल हैसियत है। तो यहाँ क्यूज होती हैं और हम ये क्यू में लग चुके हैं। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है अंदर पहुंचने में। और क्यू में काफ़ी लंबी इंतज़ार की घड़ियां हैं जो कि हमें गुजारनी है। कोई जो लग रहा है कि आधा घंटे के करीब का टाइम है। ऑलरेडी हमें 15 मिनट हो चुके हैं। ये अब हम ऑलमोस्ट जो मेन प्रेमिसेस है हाया सोफिया का, उसके अंदर दाखिल होने वाले हैं। अब इसको इन्होंने मस्जिद सोफिया अल कबीर या हाया सोफिया ग्रैंड मॉस्क इसको नाम दिया है इन्होंने अब ये, क्योंकि अब जिस तरह मैंने पहले कहा ये मस्जिद है। ये सामने टेंट है जिसमें स्क्रीनिंग हो रही है, स्कैनर्स लगे हुए हैं और 1 बाय 1 यहाँ से लोग क्यू में गुजर रहे हैं। थोड़े थोड़े बादल आ गए हैं। वैसे धूप भी अच्छी लग रही है, बुरी नहीं लग रही थी। नवंबर का पहला हफ्ता अभी ख़त्म हो रहा है और टेम्परेचर जो मैक्सिमम है वो 20 के करीब है इस्तांबुल में, और रात का कोई 7, 8, 6 इस तरह की रेंज में चल रहा है। कई दिनों से 1-2 हफ्ते से हम देख रहे हैं बारिश कोई नहीं हुई, और आगे भी अगले चंद एक दिनों में बारिश होने वाली नहीं है। तो मौसम ऐसे ही थोड़ा कंटिन्यू करेगा। जैसे बाकी मस्जिदों में था, यहाँ भी बाहर इन्होंने छतरी के अंदर शेड बना के प्रॉपर छतरी का शेप में प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ये मजबूत वुजू खाना बनाया हुआ है। ये एक और लेवल ऑफ कहना चाहिए वॉल है, ग्लास वॉल स्क्रूटनी के लिए, उससे गुजरते हुए हम आगे चले गए। और इसकी दीवारें एज कम्पेयर टू ब्लू मॉस्क बहुत डिफरेंट है, हम ये देख सकते हैं। दीवारें इसकी बाहर से उस तरह से साफ नहीं है, आपको उखड़ी सी भी ईंटें नजर आएंगी कुछ यहाँ। मैं आपको ये बताऊं, इस मकाम के ऊपर बुत परस्तों ने भी इबादत की है। कि बुनियादें इस बिल्डिंग की बुत परस्तों के एक टेंपल यानी कि पैगन टेंपल के ऊपर कायम है, जो साल 325 ईस्वी से पहले का जिक्र है। 325 ईस्वी में यहाँ पहली दफा चर्च का कयाम अमल में आया था, जो 500वीं सदी में आके तबाह हो गया था, आग लग गई थी। लेकिन ये जो बिल्डिंग आपके सामने मौजूद है ये 532-33 हिजरी में बननी शुरू हुई और 537 हिजरी में बन के तैयार हो गई और अपनी पूरी शान शौकत से आज तक मौजूद है। ये जी वुज़ू खाने, अज़ानें हो रही हैं, जमात शुरू होने वाली है। ये टोटियाँ वो टिपिकल ताज स्टाइल की हैं। ये जी हाया सोफिया के एंट्रेंस की तरफ हम जा रहे हैं। ये 1930 में मस्जिद के तौर पे एक्वायर हुई थी। उसके बाद दोबारा इसको म्यूजियम बना दिया गया था, और आज से 5 साल पहले तक ये म्यूजियम थी, और अब 5 साल हो गए हैं कि इसको दोबारा मस्जिद का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन अभी भी क्रिश्चियन सिंबल्स आपको यहाँ नजर आएंगे। सिमिलरली क्रिश्चियन सिंबल्स के साथ साथ जो क्रॉस है उसके अलावा तस्वीरें और वो भी हैं। ये इसका बाहर वाला ऐसे छत पे गोल्डन काम हुआ है, आप देखिए। ये मेन हॉल से एंटर होने से पहले एक छोटा हॉल ही आप कहेंगे, इसमें तकरीबन 5 सफ़े आ सकती हैं। ये जी हम हाया सोफिया के अंदर आ गए। ये एंट्रेंस है और ये आप मस्जिद देख सकते हैं। ये अब भी इंजीनियरिंग का एक ब्रेथ टेकिंग मार्वल है। लेकिन आप इमेजिन करें 537 हिजरी में जब ये बन के खड़ी हुई थी, तो उस वक्त इसकी क्या हैसियत होगी पूरी दुनिया में एक बिल्डिंग होने के नाते। इस इमारत को जस्टिनियन अव्वल के दौर में तामील किया गया, जो कि बाज़ंतीनियन बादशाह था। यहाँ के शंगेलियर ज्यादा प्रॉपर है, ज्यादा खूबसूरत है आई वुड से। वहाँ सिंपल पाइप से वो टंगे हुए हैं, लेकिन यहाँ ये कॉपर के बने हुए हैं। वहाँ पाइप के इनसेल्फ कोई खास खूबसूरती नहीं, लेकिन ये गोल्डन कलर के हैं। और जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या कहते हैं डिफरेंट है।
पता चल रहा है कि ये चर्च के तौर पे बिल्ड हुई थी और उसके बाद फिर इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था क्योंकि बेच दी गई थी मुसलमानों को। सबसे पहले ये एक ऑर्थोडॉक्स चर्च के तौर पे कायम हुई है, जिसमें इबादत होती रही। बीच में एक अरसे में ये कैथोलिक चर्च के तौर पे भी काम करता रहा। सन 1453 में इसको सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कस्तंतुनिया फतह करने के बाद मस्जिद के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसके बाद से लेके मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के दौर तक 1930 तक इसको मस्जिद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा। 1935 में इसे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने एक अजायब घर में तब्दील कर दिया। 2020 में मौजूदा सदर तुर्की तैयब एर्दोगान ने दोबारा इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया। इसका जो निचला हिस्सा है वो प्रॉपर मस्जिद के तौर पे इस्तेमाल होता है, जबकि टूरिस्ट भी जा सकते हैं। जो फर्स्ट फ्लोर है वो अब भी एज अ म्यूज़ियम लोग विजिट करने जाते हैं और उसके ऊपर वाले हिस्से में जाने के लिए बाकायदा एक टिकट है। इसकी जो मेहराबें हैं, इसके मिंबर हैं, इसके मीनार हैं, ये सब कस्तंतुनिया को फतह करने के बाद उस्मानियों ने इसके तामीर की थी। कैमरा हर किसी टूरिस्ट साइट या हिस्टोरिकल साइट की तरह से यहाँ भी जस्टिफाई नहीं कर रहा जो उसका ग्रैंडियर है, जो उसकी शान और शौकत है इस बिल्डिंग की। ये मस्जिद की टिपिकल बिल्डिंग से इस लिहाज से डिफरेंट है, ख़ास तौर पे जो तुर्की में है कि एक तो यहाँ आप शीशे देखेंगे, इसके सारे ट्रांसपेरेंट है जो आप देखते रहे मेरे साथ। प्लस यहाँ ग्रे संगमरमर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है पिलर्स के ऊपर। जो इनकी इधर नक्शो निगार हुए हुए पिलर्स के ऊपर वो डिफरेंट हैं। यहाँ जो दीवारों पे नक्शो निगार हैं वो डिफरेंट हैं। आप गौर करेंगे ऊपर अभी भी कुछ जगहों पे शक्लें मौजूद हैं, जो वाइट पर्दे आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली कुछ तस्वीरें जो कि नमाज के वक्त कवर कर दी जाते हैं, बाद में खोल दिए जाते हैं। तो ये मुस्लिम एंड क्रिश्चियन दोनों फेथ्स को रिस्पेक्ट करते हुए एट अ टाइम चलाते हुए काम है, उसको ख़त्म नहीं किया गया। लेकिन ये भी मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है ऊपर, इसमें एक फेस नज़र आता है, एक एंजल या इस तरह जो कॉन्सेप्ट है वो बना हुआ है। लेकिन ये चार तरफ बने हुए हैं, लेकिन चार में से इस वक्त सिर्फ एक पे फेस रह गया है। यहाँ जो बना हुआ है उस पर फेस नहीं हुआ, एक टाइल लगा दिया गया है गोल्डन कलर का मोज़ैक सा। यहाँ भी इस तरह से है, वहाँ भी इस तरह से, लेकिन एक जगह पे अब भी है। और ये मेन इनका शैंडलियर है। तो इमाम साहब का मिंबर है वो भी आपके सामने है, जैसे टिपिकली फातिह मॉस्क में था या बाकी ब्लू मॉस्क में, वैसे यहाँ भी नजर आएगा आपको। इस बिल्डिंग की कई दफ़ा तारीख में तज़ीन और आराइश हुई है। अभी रिसेंट अगर हम बात करें तो सन 2002 से 2006 के दरमियान इसकी तज़ीन और आराइश की गई। इसके अलावा सन 1847 से 1849 के दरमियान भी 2 से 3 साल के अंदर इसकी तज़ीन और आराइश और इसको मजबूत बनाने के लिए, इसको खूबसूरत बनाने के लिए काम किया गया। अब भी जब हम अंदर देखते हैं तो अक्सर नक्शो निगार बड़ी अच्छी कंडीशन में, लश-पश सूरत हाल में नज़र आते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे मुझे नज़र आ रहा है, इस वक्त महसूस होता है कि दोबारा तज़ीन और आराइश का काम ज़रूरी है। ख़ासतौर पे जो इसका मेन गुंबद है उसके इर्द गिर्द, मेन जो इसका हॉल है उसके अंदर छत पे इसका जो नक्शो निगार है वो उखड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है करीब इस पर एक और वेव ऑफ रिपेयर एंड रेनोवेशन से गुजरना होगा। जूते रखने के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि बड़ी जगह पे आप भूलना चाहें तो शू रैक्स है, उस पर कवर्स हैं और उस पर नंबर लिखे हुए हैं, तो आपको याद रहे अगर नंबर तो आप कर सकते हैं। मैंने बॉक्स नंबर या पिजन होल नंबर 74 में रखा था। पिजन होल्स होते हैं उस तरह के बॉक्स बने हुए हैं सामने रखे, मुझे सही याद है तो 74 था, सही याद है। व्यूअर्स, ये आपके लिए रात का व्यू है हाया सोफिया का। आप देखें, अगर मैं भी क्लोजअप भी दिखाऊंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है 2 मीनारों के दरमियान लाइटिंग की सूरत में या बल्ब्स लगा के। दिस इज हाया सोफिया। और इस तरह
सल्तनतों के उरूज ज़वाल इस मकाम ने देखे हैं, मज़ाहिब तब्दील होते हुए देखे हैं, मज़ाहिब के अंदर सेक्ट की मुख्तलिफ तकसीम जिसने देखी है, इसने तहजीबों को अलग होते हुए भी देखा है और जुड़ते हुए भी देखा है। और मौजूदा तुर्की या इस्तांबुल एक यूरोप और एशियन कल्चर, इस्लामिक और नॉन इस्लामिक कल्चर के फ्यूजन का एक बेहतरीन इम्तजाज है। आप जब भी तुर्की आएंगे आप इस प्लेस को विजिट किए बगैर रह नहीं सकते। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी और आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। जल्दी दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।